ज़्यादातर जो कलाम है ज़ख़ीम है और वो कुछ 70 से 75% जो है वो तो फारसी में है। जी बिल्कुल। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से, और ये अब वो एक ख़ास सलामी है जो कि मज़ार बर्रे सगीर के मुसलमानों में आज़ाद रियासत का ख्याल जगाने वाले मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने आज़ादी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अजमी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अल्लामा इकबाल ने एक अलहदा मुसलमान वतन का तस्वर पेश किया। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा, अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। उनका पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। वज़ीर आज़म का कहना था, अल्लामा इकबाल की तालीमात बहैसियत कौम तरक्की और खुशहाली के लिए जद्दोजहद करने का बाइस है। नौजवानों पर गैर मतज़लज़ल ईमान और मेहनत को अपना अशार बनाने पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, इकबाल ने कौम की सिमत मुतय्यन की और कायदे आज़म दरमानदा काफिले को मंजिल की तरफ लेकर चले। कौम के लिए खुददारी का दर्स अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा एहसान है। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के बिल 2025 का जायजा। कानून इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटियों का इजलास कुछ देर बाद होगा। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी फारूक एच नाइक सदारत करेंगे। बंद कमरा इजलास में बिल पर गौर के लिए आज मजीद बहस होगी। बिल पर वसी और शिकबाशिक बहस और जायजा लेने का फैसला किया गया। इजलास में बिल की तमाम शिकों की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम फेक के अरकान ने गुज़िश्ता रोज इजलास का बायकॉट कर दिया था। वज़ीर आज़म को भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़ दे दी। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में तजवीज़ पेश। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। JUI का वॉकआउट। आलिया कामरान का तरमीम पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। वज़ीर कानून की हस्ब इख्तलाफ को आईनी तरमीम पर एक बार फिर मिल बैठने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एदाद में अशाया देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कराची में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। 27वीं तरमीम मुशावरत के मराहल से गुजर चुकी। आइंदा हफ्ते तक कौमी असम्बली से तरमीम मंजूर हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अमरीका में जनरल ताहयात होते हैं, ये कहना कि मुद्दत को ताहयात किया जा रहा है, इस पर लोगों को गलत फहमी हो रही है। मुद्दत जिस तरह पहले कानून में मौजूद है वैसी ही रहेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के नेमुल बदल ओहदा लाया जा रहा है। इख्तियारात में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। जिस अंदाज में वो बुनियादियाँ हिला रहे हैं पाकिस्तान की जो आइन की, हमारे सिवा इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है कि हम तमाम पाकिस्तान के वतनदोस्त जमहूरी जिस भी पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो अपील करें। जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया, कल रात से हमारी तारीख शुरू हो जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद का मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान चगजई कहते हैं, पाकिस्तान की आवाम जो चाहेंगे वही फैसला होगा। आइन बालादस्त और पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। आवाम को कोई तस्लीम नहीं कर रहा, लिहाजा हम आवाम के पास जा रहे हैं। तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि खिलाफ उठ खड़ी हो, पाकिस्तान के आईनी इक़दाम करके ताकत जाहिर करेंगे।
हमने कहा कि वो जो एक दरीना ख्वाहिश और मुतालबा है कि एक वफाकी आइनी अदालत कायम की जाए, उसकी तजवीज़ पार्लियामान में लेके आई जाए, जो कि इस बिल के ज़रिए आज हम ले आए हैं। सर, अब ये तब्दीली आने की वजह से तकरीबन 40 ऐसी क्लॉजेज़ हैं आइन की जिनमें तब्दीली करने जा रहे हैं। ओपोजिशन इत्तेहाद का मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्की तहरीक चलाने का ऐलान। सरबराह ओपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई ने कहा, पाकिस्तान के अवाम जो चाहेंगे वही फैसला होगा। आइन बालादस्त पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा है। 27वीं तरमीम के मुसव्विदे में 48 शुकों में मुख्तलिफ तरामीम तजवीज़ की गई। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक भी शामिल की गई। वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार मौजूद होगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर की गई है। अफगान तालिबान की जाबिराना पॉलिसियों और बद इंतजामी के बायस अफगानिस्तान गिरावट से दो चार। हुकूमत की नाअहली के बायस अफगानिस्तान शदीद बहरान का शिकार। तालिबान के जालिमाना इक़्तिदार ने अफगानिस्तान को तबाहाली की तस्वीर बना दिया। UN रिपोर्ट ने अफगानिस्तान की तबाहाल मईशत और अवामी बदहाली को आश्कार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की 64.9% आबादी कसीरुल-जहती गुर्बत का शिकार है। मजीद 19.9% अफगान शहरी गुर्बत के दिहाने पर मौजूद हैं। जूनागढ़ पर भारत के गासिबाना कब्जे को 78 साल मुकम्मल। रियासत जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक स्टेट काउंसिल की मंजूरी से हुआ। भारतीय सियासतदान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवाब ऑफ जूनागढ़ से अपना फैसला बदलने का इसरार किया, मगर भारत को मुंह की खानी पड़ी। भारत को जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक बर्दाश्त नहीं हुआ। जबरदस्ती गैर कानूनी तसल्लुत कायम कर लिया। भारतीय फौजियों ने जूनागढ़ में बड़े पैमाने पर कत्लेआम, मसमत दरी और मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। 40 for 3 down the track, smashes it past mid-off, and that's it. Pakistan win this quite comprehensively. They win the ODI series as well. पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज को 1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 144 रन का आसान हदफ 26वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। साइम अयूब ने 77 और बाबर आजम ने 27 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 32 और सलमान अली आगा 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। श्रीलंका टीम कप्तान चरित असलंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका T20 ट्रायंगुलर सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगे। T20 सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। लाहौर में AQIA मजमूई तौर पर 175 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के स्मोक अलर्ट के बाद तालीमी इदारों में शेड्यूल तब्दील। सूबाई महकमा तालीम की जानिब से मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से शुरू 12 जनवरी तक जारी रहेंगी। रूस के यूक्रेन पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमले, 6 अफराद हलाक। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की जानिब से यूक्रेन भर में 25 मकामात को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है खारकेफ और कैफ में तवानाई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फ़िज़ाई ने कहा कि रूस ने 450 से ज़ायद ड्रोन और 45 मिसाइल दागे हैं। रूसी वज़ारत दिफा ने भी दावा किया है कि 69 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका का जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास के बायकॉट का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म अफराद पर मज़ालिम के इल्ज़ाम पर बायकॉट कर रहे हैं। शर्मनाक है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में हो रहा है। जनूबी अफ्रीका की वज़ारत ख़ारजा का अमरीकी फैसले पर अफसोस का इजहार। इजलास 22 नवंबर को जोहान्सबर्ग में मुनक्किद होगा।
बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात करतारपुर में जारी। भारत से 2100 सिख यात्री करतारपुर पहुंच गए। मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल। करतारपुर इंतजामिया की जानिब से यात्रियों के लिए रिहाइश और खाने का खुसूसी बंदोबस्त। सिख यात्रियों ने कहा, करतारपुर पहुंचकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। Great comeback. What a game we had. Semi-final. Cannot ask for a better game. This is some cricket. Pakistan came on top at the end. हांगकांग सिक्सेस के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ग्रीन शर्ट्स ने कैंगरूज को 1 रन से हरा दिया। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 6 ओवर्स में 121 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 6 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 120 रन बना सकी। पाकिस्तान के ख्वाजा नाफे प्लेयर ऑफ द मैच करार। 14 गेंदों पर 50 रन स्कोर किए। और पाकिस्तान के नाम एक और एजाज। पाकिस्तान की उरूशा सईद ने रियाद में जारी इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में कांसे का तमगा जीत लिया। उरूशा सईद ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उरूशा सईद ने खवातीन की 57 किलोग्राम पुरुष कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया।